आज की क्लास में बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, इससे कुछ टाइम पहले हमने क्या पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। उसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की, ठीक है, तो ये आपका इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपके दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन, जब क्या करेंगे ये 1s1, ये भी क्या 1s1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, ये सब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, H2 बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ठीक है, तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, electron loses their identity after the bond formation। और जो आपके एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ हद तक अपने एटॉमिक ऑर्बिटल वाली आइडेंटिटी को अपने पास रखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाए तो क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, तो ये बनने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या था, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था, ये भी क्या था, सिर्फ एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से भी इधर से भी, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गए, जिससे क्या हो गया, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिए। और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद भी कुछ हद तक अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं। ये बात बोली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, लेकिन 1932 में आपका 1932 में आपका आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसने क्या बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, हम भी मानते हैं, लेकिन जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, ये आप गलत बोल रहे हो। वो बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी पेरेंट आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ये क्या, पहले क्या था, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी पहले क्या था, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला जब ये मिल के 1s2 बने तो इन्होंने अपनी पेरेंट ऑर्बिटल आइडेंटिटी, मतलब क्या, एटॉमिक आइडेंटिटी को क्या कर दी, 100% लॉस कर दी। ठीक है, यहाँ से बर्थ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ वैलेंस थ्योरी तो हो चुका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में एटॉमिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में हंट्स रूल, अबाउ रूल और पॉली-सूजी प्रिंसिपल लगता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा उनको रब करते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो आपका पहला पॉइंट है, देखो जैसे हम क्या करते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखते हैं, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, और वैसे ही जब हम क्या करेंगे, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्ले क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो उनको कहाँ रखेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रखेंगे। ठीक है, वही हमारा पहला पॉइंट है, the electrons in a molecule are present in the various molecular orbital as the electrons of atom are present in different atomic orbitals। ठीक है, ठीक। सेकेंड पॉइंट हमारा है the atomic orbitals of comparable energy are and proper symmetry combine to form molecular orbital। आप सभी को मालूम है ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कब होता है, जब उनका बीच जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, जैसे हम बात करें 1s की, 2s की, और उसके बाद 3s, 1s 2s 2p भी आता है, 3s 3p, तो 1s और 2s का एनर्जी आसपास होता है, 2s 2p का एनर्जी आसपास होता है। अगर हम बात करें 1s और 3p की एनर्जी में, तो उनके बीच एनर्जी का गैप बहुत बड़ा होता है, तो ये और ये जल्दी क्या करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। ठीक है,
सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका एनर्जी और सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब उनका शेप ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, इनको नोट करो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो देखो आपको बोल क्या रहा है, अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, जैसे हम ये आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल बना है और ये हाइड्रोजन दूसरा उसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल बना है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, लेकिन जब ये मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे तब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस से, यहाँ पे देखो ये H और H मिलके H2 बना, तो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियस की बात हो रही है। अगर क्या होगा, कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, दो से ज्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। ऐसे समझो, वाटर की बात करें। ठीक है, तो आपके पास वाटर में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बना दिया ऑक्सीजन का, ये भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोन पेयर ऑक्सीजन में दो होते हैं, उनको भी चलो लिख लो। ठीक है, तो देखो जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब अट्रैक्ट करे रहेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन का आटम भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो तीन न्यूक्लियस है, एक इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। जब एटम्स की बात करें, हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस से बंधा हुआ था, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से बंधा हुआ था। लेकिन जब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आया तो इनको ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, मतलब इनके ऊपर तीन न्यूक्लियस की ओर से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वही हमारा तीसरा पॉइंट है। While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, atomic orbital में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, बट in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, मतलब अफेक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। इस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। ठीक है, थर्ड, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, सेंट्रिक का मतलब सेंटर, मतलब जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनके अंदर सिर्फ एक सेंटर होगा। जैसे इनकी बात करें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस ना होता है, तो इसको क्या बोलोगे, ये हाइड्रोजन मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या होता है, मोनोसेंट्रिक होते हैं, और जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटर रखने वाले, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इनको नोट करो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। तो देखो जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट उसी का लगेगा। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, अगर हमको एक यस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्स करते थे तो क्या बनता था, यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने बनते थे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। एक यस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो मतलब दो यस पी एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता था। एक यस और दो पी एटॉमिक, ये टू पी नहीं है, एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल और दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम मिलाते थे तो हमारे पास एक और दो मतलब तीन टोटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अरे यार वहां कहाँ गया, रफ करने वाला कहाँ गया, हाँ मिल गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, कितने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हम क्या करें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लो और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये ले लो, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से
एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे बॉन्डिंग, नीचे दिख रहा है, इसको हम देखो क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, दोनों के मिलने की वजह से। और जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे देखो ये कोई, इसको ये ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने का डायग्राम होता है। यहाँ पे साइड में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिखते हैं और ये जो बीच में होता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जगह होता है। ठीक है, जैसे बात करें हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो। देखो यार, आप सभी को मालूम है ना यार, कॉम्बिनेशन हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, तो एक को ऐसे भरना है, एक को ऐसे भरना, कोई समझाने की बात नहीं है ना। तो देखो जब ये मिलेंगे ना तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, तो देखो हमारे पास है क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital while other is known as anti-bonding molecular orbital. ठीक है, नोट करो। देखो यार, जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिससे क्या होता है उनका एनर्जी कम होता है। देखो आप सभी को मालूम है एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्सली रिलेशन होता है, जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी कम होता है। ठीक है, जैसे ये आप ऑर्डर बनाओगे ऐसे एरो करके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वनएस के बारे में हो गया, अभी बस सुनते जाओ। ठीक है, फिर हम क्या, अगर किसी दूसरे के लिए बनाएंगे, 2s के लिए बनाएंगे तो उसको इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, 2s को इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम जो नीचे से ऊपर जाते हैं तो किस ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो देन ये नीचे सबसे है तो इसका एनर्जी कम होगा, इसका एनर्जी कम होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल होता है। देखो यार, ये ऐसा होता क्यों है, देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। आपको मालूम है ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और कुछ टाइम पहले हमने क्या बात की थी कि जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, क्या ऑर्बिटल होते हैं, वो वेव की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखो हमने क्या ऑर्बिटल वेव फंक्शन आपको पढ़ाया था, उसमें आपको क्या बताया था हमने कि जो आपके ऑर्बिटल होते हैं वो वेव मतलब लाइट की स्पीड की प्रॉपर्टी, मतलब लाइट जो भी प्रॉपर्टी शो करता है वैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उतना मत जाओ डिटेल में, ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिए रहो। ठीक है, अब इतना रखो कि ऑर्बिटल वेव की प्रॉपर्टी के शो करता है। जब हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका एनर्जी कम होता है, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इनको नोट करो। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो जितना बताया जाए आप उतना नोट करते जाओ। ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लिया करो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हम आटम की बात करें तो आटम में अगर हमको इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर देखते हैं। उसी प्रकार अगर हमको मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा तो हम क्या कर देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस in an atom is given by atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। ठीक है, नोट करो। तो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार हम एटम्स का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किस बेसिस पे,
अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। डिफरेंस क्या होगा अब समझो। देखो हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या आते हैं, जैसे बात करें 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s के पहले क्या आता है आपका, सॉरी 4s के बाद 3d भी आता है। तो ऐसा क्यों होता है, पॉली अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल की वजह से और n प्लस यल रूल की वजह से। ये बात हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी ये तीन तो लगेंगे लेकिन n प्लस यल रूल नहीं लगेगा। देखो n प्लस यल में n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यल क्या होता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये कैसे पता चलता है, यहाँ से पता चलते हैं। ये बात हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमको यस पी डी इस टाइप के नहीं मिलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलेंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार टाइप पाई स्टार टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है, जिनमें क्या होता है n प्लस यल रूल लगाया नहीं जा सकता। देखो यार आप कहाँ लगाओगे n प्लस यल रूल, सिग्मा सिग्मा स्टार में n का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसलिए ना ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो अबव प्रिंसिपल बताता है और हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताते हैं, ये तीनों रूल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी फॉलो करते हैं, ठीक है, इनको भी नोट कर लो।